मैं लोग बोलते हुए कॉमेडी वाला हूँ, तो हर प्ले मैंने अभी तक किया, 2 प्ले किए, बहुत मज़ा आया। पायल दोनों में थी, तीसरे में भी है। Yes. तो एक था गोलमाल, तो उसमें भी हम हंसते बसते रहते थे। हर प्ले में हम हंसते ही रहे हैं, पहले दोनों प्लेस में वी वर हंसते जस्ट हैं और लाफिंग। हंसाते रहे हम। ये प्ले विजय जी आए, अरुण जी आए और बोला जी हमने प्ले करना है, और मैं वो प्ले पढ़ा, मुझे तो रोना आ गया, आंसू गिरने लग गए थे। जी। तो ऐसा प्ले में मुझे ये लोग डाल रहे थे, मैं कहा भाई हमारा ये क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आया। बट मैंने बहुत सोचा और मैं बोला भाई मुझे ये रोल करना है। Correct. एंड अमन हैज़ डन वन रोल विच इज़ जस्ट क्रेजी, Yeah. एंड शी इज़ डन अ रोल विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक अगेन। Yeah. पायल तो मैंने कोई प्ले पायल के लिए करता ही नहीं, तो पायल मेरे डैड और गोगा जी फ्रेंड थे और हम दोनों बहन भाई हैं। Bill, he's my brother. तो आई जस्ट लव्ड इट। Yeah. एंड मुझे लगता है कि ऐसा प्ले हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रियल में हुई है, तो जिनके साथ बीती है दैट मतलब उनके लिए हार्ट ब्लीड्स। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा हूँ कि बहुत चीज़ें बैन होती जा रही हैं, जैसे कि आई थिंक अडॉप्शन भी बैन होते जा रहा है हमारे कंट्री में। तो आई डोंट थिंक अडॉप्शन बैन होना चाहिए, बिकॉज अगर अडॉप्शन बैन होगा तो जिनको बच्चा चाहिए उनके लिए आई थिंक बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इट्स सरोगेट मदर या दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी है वो सब अलाउड होना चाहिए, जो लीगली पॉसिबल है। बिकॉज इफ़ यू बैन इट, Correct. सच स्टोरीज विल कम ट्रू Yes, अगेन। yes. इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए ताकि लोगों को एंड में बहुत ज़्यादा रो रो के अपसेट होके ना जाए, बट Yeah. इट इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज़ समथिंग क्रेजी। Yeah. हाँ, अब क्या है कि ये प्ले में मेरे बहुत शेड्स हैं, अमन के बहुत शेड्स हैं, येलो के हैं। येलो के शेड्स इतने ज़्यादा नहीं, जितना हम दोनों के हैं। हम दोनों भाइयों के बड़े शेड्स हैं इसमें, और हम हैं भी बड़े कमीने टाइप के लोग, तो हम वो शेड्स कर पाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं लोग जब मैं आता हूँ तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कॉमेडी हो, तो मुझे ही थोड़ा मौका है इस प्ले के अंदर छोटी सी कॉमेडी करने का, बाकी किसी को नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें चांस है, जो लाइट होता है प्ले वो जब मैं आता हूँ तब होता है, वरना इट्स अ वेरी वेरी डेडली प्ले। आज दाराविला में रिहर्सल्स चल रही हैं, आप कितने इमोशनल हैं इस बात को लेकर? देखो, दाराविला इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, एंड भारती जी हमारे बहुत क्लोज हैं, जो जिनको हमने ये दिया हुआ है। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल गैलरी चालू की हुई है यहाँ, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, तो इट इज़ वेरी इमोशनल। बट द थिंग इज़ कि मैं यहीं रहता हूँ, यही मिट्टी के ऊपर मैं वहाँ रहता हूँ, बस ये फ़र्क है ममता में। तो हम सब एक हैं, फैमिली के जैसे हैं। बट डैड की याद आती है। यहाँ जब मैं पेड़ देखता हूँ, मम ने उगाया एक पेड़, तो मैंने अब उगाए हैं पेड़। तो यहाँ हम लोग का आपको देखोगे जू में रहते हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं, पर लगेगा नहीं कि कोई सिटी के अंदर रहते हैं, हर तरफ पेड़ है। तो आई थिंक सब लोग को एक एक पेड़ उगाना चाहिए और उसे देखना चाहिए उगते हुए, उसे पानी भी देना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ लगाया और भूल गए कि वो मर गया। तो जब वो पेड़ फल देता है तो इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग, एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि बहुत ग्रीनरी है, तो लकी। बहुत मज़ा आया करने में। जब ये प्ले स्टार्ट किया था तो विजय जी पहले मेरे पास आए थे। ही वॉन्टेड मी टू प्ले द रोल शी इज़ प्लेइंग नाउ, सुजाता, एंड हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई। देन आई डिसाइडेड ऑन द रोल दैट आई वांटेड टू प्ले, यू नो, लाइक ही वेंट टू हिम विद अनदर रोल, ही डिसाइडेड ऑन द रोल ही इज़ प्लेइंग, दैट सेम वे आई डिसाइडेड ऑन द रोल आई वांटेड टू प्ले, for reasons best known to me. I felt that role had a lot of shades, and I have worked with Vijay ji earlier also, and he's a very good producer. अरुण काटे जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ भी मैंने पहले काम किया, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और प्ले इज़ वेरी हार्ड हिटिंग। आई हैव टू से वन थिंग, ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी में। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी अपनी अपनी लाइफ में कि वी डोंट इवन नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर सिटीज़, यू नो, लोगों की लाइफ में क्या क्या जूझ रहे हैं वो इन चीज़ों से। एंड आई से एक बार आके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। पायल के साथ कुछ रिहर्सल्स की हुई है, लेकिन अमन जी के साथ, बिंदु जी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और इन दोनों ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया हमें। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्टार्स के साथ या सेलेब्स के साथ काम कर रही हूँ, या मेरे काम पर उन्होंने कभी ओवर शैडो किया एनी विच वेज, लाइक पायल हो या ये लोग हो। और अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो सुजाता एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। उसके बहुत सारे शेड्स हैं। अगर मैं
एक रोमांटिक बोलूँ तो वो इस तरह से प्यार करती है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता, वो सिर्फ अपने प्यार को देखती है। अगर एक माँ की बात कहूँ तो वो एक ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो क्या कर सकती है या क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती, उसके लिए तो आपको प्ले देखना पड़ेगा। बट ये कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसके पहले मैंने जो भी प्लेस किए हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल के रहे हैं, और ये कैरेक्टर इतना हैवी है, इतना डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हर सीन के बाद उसका मूड चेंज है, हर सीन के बाद उसका वेरिएशन एक अलग है, उसका एज गैप बढ़ता जाता है, एक लड़की से एक औरत, औरत से एक माँ, और फिर एक दुखी माँ, व्हाटएवर वो उसका जो आगे है। तो वो जो ट्रैवल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब मैं उसको प्ले करती रहती हूँ तो मैं कैरी अवे हो जाती हूँ, मैं माधुरी नहीं रहती। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई सीन करने के बाद शिवर करती हूँ, और मुझे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि अच्छा ये मैं प्ले कर रही हूँ। बट डेफिनेटली ये स्टोरी, जैसे ये ट्रू स्टोरी है, मैं स्टोरी को बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हुई और बीइंग मराठी गर्ल मैं स्टोरी को जानती हूँ, उस औरत को भी जानती हूँ, पर्सनली ना सही बट मैं जानती हूँ। तो इसलिए वो कैरेक्टर के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती हूँ। मुझे अलग डिफरेंट नहीं होता कि जैसे मैंने अदर नाटक किए हुए हैं वैसा नहीं होता कि एक कैरेक्टर लिया और मैंने प्ले किया। सो आप आइए, ज़रूर आइए देखने के लिए उस औरत की कहानी, उस लड़की की कहानी कि ऐसा भी हो सकता है। कमाल की बात ये थी, विद ईच सीन दिस एज आई रेड द स्क्रिप्ट, हर सीन कुल मिला के कुछ अराउंड 6 से 7 सीन है, हर सीन में मेरे जो पर्सनालिटी है वो इतनी बदली है। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ चैलेंज कि एक ही कैरेक्टर एक प्ले के अंदर 2 घंटे के अंदर 6 अलग अलग पात्र या कैरेक्टर्स कैसे दिखा सकता है। सो आई थिंक आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज, एंड as people before me have spoken, that it's something that people are going to be very surprised, and I'm sure that once people see me in these different 5-6 characters with each scene, there's a lot that will be spoken about me, and the fact that it's such an amazing play, it's a true story, and there are some great people who are associated with the director Arunji, who's sitting next to me, and he's been a great guidance in terms of how to play my characters. बांध के रखना, कहाँ छोड़ना, कहाँ पे ऊपर जाना, कहाँ पे नीचे जाना, तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं. Sometimes I feel that it's a little claustrophobic and there's so much happening. But again, as an actor, that you just need to do your job with all your finesse in it. I think there are a couple of places जहाँ decide हुआ है, but it's just that we are waiting कि 8 तारीख को जब play release होता है, the kind of response जो हमें मिलेगा उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाएंगी कि आगे हम किस लेवल पे इसे बेचें. सिंपल. में छोटी बहन है लेकिन मेरी बड़ी बहन बनी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ.